हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में जो स्कूलों को का टाइमिंग कर दिया गया है 9 से लेकर के 4:30, उस पर विवेचन करेंगे और देखेंगे कि दुनिया भर में आराम करने का क्या नॉर्म्स है। काम और आराम और अपने एम्प्लॉइयों को सुविधा देना या छुट्टी में बढ़ाना, ये इस पर दुनिया में काम हो रहा है। इंग्लैंड की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड में लोग विचार कर रहे हैं और बहुत जगह लागू भी हुआ है 4 दिन का वीकेंड। और वहीं पर जो है अभी इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने यह कह करके बहस छेड़ दी है कि युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। और कई बार कहा जाता है कि काम ही आराम है। और दास मलुक कह गए हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस तरह तरह की बातें हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए और मतलब क्या हो रहा है। ये अभी सारा का सारा जो हम भारतीय लोग सारा रिसर्च शिक्षा ही पर कर रहे हैं और इसका क्या मतलब निहितार्थ है, इससे क्या परेशानी हो सकती है, इस पर हम विचार करेंगे। अगर मतलब हम काम की बात करें तो हम देख सकते हैं जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस या मतलब बाहर में हम गूगल लें, अमेजन लें, फेसबुक लें, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप जा कर के देखिए कि वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो सुविधा उपलब्ध करा करके और आराम प्रदान करके वो उनके कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। उनका जो एनर्जी बढ़ जाता है काम करने के लिए। अब कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि सिर्फ काम को ही महत्व देते हैं, आराम करना पसंद नहीं करते हैं। और कुछ लोग आराम को इतना महत्व देते हैं कि कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं। तो आवश्यकता होती है काम और आराम में संतुलन स्थापित करने की। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विलियम एस एडलर का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ठीक से विश्राम नहीं ले पाता है तो इसका एकमात्र कारण है कि वह तनाव में है। और तनाव चिंता का बायो प्रोडक्ट है। उनका यह भी कहना है कि काम की अधिकता से संकट नहीं है, संकट है उसका बोझ महसूस करने से। और अगर हम दुनिया के जो विख्यात पॉलिटिशियन में से एक विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें तो 18 घंटे काम करते थे। उनसे किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी समस्या है, आपको चिंता नहीं होती? तो चर्चिल ने जवाब दिया था कि मेरे पास इतना समय ही कहाँ है कि मैं चिंता करूं। तो वहीं एक अन्य विचारक का मानना है कि अगर आप छोटे मोटे काम कर रहे हैं तो वर्क एंड रेस्ट वाला चलेगा, काम और आराम चलेगा। लेकिन आप अगर बहुत बड़े मिशन पर हैं तो काम करते जाइए। लेकिन मतलब कोई भी आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, काम कीजिए, आप नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, हर जगह एक चीज़ ज़रूर है कि आप अपने शारीरिक क्षमता का अतिक्रमण नहीं कीजिए। अब भारत की बात करें तो भारत में सबसे सफल बिजनेसमैन में गुजराती और मारवाड़ी आते हैं और पंजाबी भी। और देख लीजिए, आप गुजरात में चले जाइए, आप वहाँ वो लोग नियम बनाए हुए हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, सब चीज़ है, लेकिन भोजन करने के बाद कुछ देर आराम करेंगे। आप कितना भी दूर से आए हैं, कितना भी इमरजेंसी है, तो उसमें वो आराम में विघ्न पहुँचा करके वो काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं। अब अगर हम अलग अलग काम की बात करें कि आराम कितने तरह का होता है और इसका क्या मतलब फ़ायदा है। वर्क मतलब एयरफोर्स की बात करें तो वहाँ भी ये अपनाया गया है कि वर्क एंड रेस्ट। तनाव और दबावों से जूझने के लिए सोना और खेलना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य का जन्म सहज होता है, लेकिन मनुष्यता कठिन परिश्रम से प्राप्त होती है। तो काम के साथ थोड़ा सा खेल भी अत्यधिक लाभदायक है। और अगर हम काम की बात करें, आराम की बात करें तो कितने तरह का आराम होता है।
इस पर हम चर्चा कर लें थोड़ा सा कि कितना आराम है और मतलब कितना काम है और कितना आराम है और आराम कितने तरह के होते हैं। अब कुछ व्यक्ति का ये मानना है कि 100% समर्पण के बिना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ काम में और आराम में संतुलन कायम करना बहुत ज़्यादा है। छोटा मोटा काम में तो आप मतलब 6 घंटा काम करेंगे और 6 घंटा आराम करेंगे, लेकिन मतलब जो शारीरिक श्रम करने वाले हैं, एक जो स्वास्थ्य संबंधी और माने शरीर पर जो वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन कर रहे हैं और नींद पर काम कर रहे हैं, उनका मानना है कि जो आदमी शारीरिक श्रम करते हैं उनके लिए 6 घंटा सोना जरूरी है और जो मानसिक श्रम करते हैं उनके लिए 8 घंटा मतलब सोना जरूरी है। तो ज़रूरत है कि मतलब हम काम से तनाव महसूस नहीं हो, और एक दिन में अगर आप 10 घंटे सो रहे हैं तो फिर आप देख लीजिए कि आपका कितना समय चला गया। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना है, और हर एक आदमी के लिए अलग अलग है। अब जिनके लिए इतना समय नहीं है कि उन्होंने नींद नहीं निकाल सकें, तो उनके लिए योगा और प्राणायाम में प्रोविज़न है कि आप ऐसा आसन सब कीजिए कि आप आराम से मतलब आराम भी ले सकें और कम नींद में भी आपका काम चल जाए। तो 24 घंटे में हम 8 घंटे काम करते हैं, और इस अवधि में हम कुछ ऐसे नतीजे निकलते हैं कि जिससे काम लिया जा सकता है और काम करते हुए हम मज़ा भी कर सकते हैं। 10-12 घंटे जो काम करने वाले होते हैं उनके भी कई काम अधूरे रह जाते हैं, और जो मतलब 4 से 5 घंटा काम करने वाले अगर ढंग से प्लानिंग के साथ करते हैं तो उनका देखिएगा कि सब काम आराम से हो जाता है और आराम भी कर लेते हैं। तो आराम एक सुविधा प्रदान करता है, कंफर्ट प्रदान करता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अब मान लीजिए कि अब कोई प्रोफेसर है, सप्ताह में उनको 2 घंटे पढ़ाना है। आप देख सकते हैं कि यूएसए में या बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी सब में उनको जो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो उनको सप्ताह में 2 घंटे पढ़ाना है, 2 घंटा। लेकिन उसके लिए वो मतलब अपना डेरा पर नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर मतलब एक सप्ताह के मेहनत को 2 घंटा में पूरा कर देते हैं। अब रामकृष्ण परमहंस जीवन भर में जितना कमाए, एक अपने पाँव का जो अंगूठा स्वामी विवेकानंद के सीना में टच कराए और पूरा का पूरा अपना सारा चीज़ ट्रांसफ़र कर दी। तो जो मतलब +2 के टीचर हैं या हाई स्कूल के टीचर हैं, तो उनको बंधुआ मजदूर जैसा मतलब ये इस हिसाब से करना कि वो कोई काम ही नहीं कर सकें, एकदम पूरा छुट्टी उनका कर्टेल कर दिया जाए। वो काम 2 ही घंटा करेंगे, लेकिन वर्किंग प्लेस पर इतना देर 9 बजे से 4:30 बजे तक रहना, और मतलब काम आप जितना ही कम कर लीजिए, या मतलब अनावश्यक रूप से सबको टॉर्चर करना। तो ये सब जो मतलब उनके उत्साह में कमी करता है, और मतलब उनके वर्किंग जो उनका एटीट्यूड है वो भी कम करता है, चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है। और हम देख सकते हैं कि जीवन में जो छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे काम कैसे पूरे हो पाएंगे। अगर हम अंग्रेज सरकार की बात करें तो वो अंग्रेज के ज़माने में 10 से 4 स्कूल हुआ करता था, और अभी हम देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री सब है, कंपनी सब है, वहाँ भी जो इंग्लैंड सरकार अब चाह रही कि 4 दिन का सप्ताहांत हो, कोई भी कर्मचारी उनका तनावग्रस्त नहीं हो, और काम का टारगेट वो लोग अच्छा से पूरा करते हैं। तो मतलब कॉलेज में या मतलब हाई स्कूल और +2 में जितना सिलेबस है उसको ख़त्म करने पर विचार करना चाहिए, न कि मतलब 9 से लेकर के 4:30 का प्रयोग करना चाहिए, या फिर और भी टाइमिंग हटा दीजिए, सब छुट्टी ख़त्म कर दीजिए। अगर मतलब हम एम्प्लाई के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको तनाव से आप मुक्ति प्रदान करते हैं, और उनको संस्था के साथ ऐसा जुड़ाव पैदा करते हैं कि वो लगे कि ये काम मेरा है, तो इससे बहुत ज़्यादा ये होगा। अभी हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में इसके लिए आराम पहुंचाने के लिए कितना काम हो रहा है। अगर हम हवाई अड्डा की बात करें
तो वहाँ हम देख सकते हैं कि अमेरिका में कितना अच्छा माहौल बनाया गया है। वहाँ आर्किड लगाया गया है, वहाँ लोग आराम कर सकें, शावर ले सकें, बच्चे कपड़े बदल सकें, पेट्स आराम कर सकें। आंखों को सुहावना लगाने के लिए आर्किड लगा रहे हैं, साथ ही और स्लैब्स भी दे रहे हैं। तो उनको मतलब ये आराम दिया जाता है और आराम से उनको सुविधा दी जाती है। फिर एक लक्ष्य रखा जाता है और उनको ऐसा लगता है कि ये काम मेरा है। इस हिसाब से वो काम करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से कार्य का भी संपादन होता है। अगर हम आराम की बात करें तो ये भावनात्मक आराम होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सामाजिक आराम होता है, फिर मानसिक आराम होता है, रचनात्मक आराम होता है। हम देख सकते हैं कि 12 से 14 घंटे लंबी फ्लाइट वाले जो चुनिंदा एयरपोर्ट्स में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ एयरपोर्ट्स टॉयलेट का अलग अलग अनुभव पैदा होगा। तो आजकल मतलब इस पर काम चल रहा है कि कितना सुविधा दें, कितना आराम दें और कितना लोगों का तनाव कम करें। और अगर मतलब हम मेडिकली देखें तो ये शारीरिक आराम होता है। अब शारीरिक आराम का है कि सामान्य से थोड़ा पहले सोने की कोशिश करें और जब आपका शरीर तैयार न हो तो व्यायाम करने के लिए खुद को पेश नहीं करें। फिर एक होता है भावनात्मक आराम। भावनात्मक आराम को उन भावनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो तो आज इस पर बहुत अधिक काम हो रहा है कि कैसे लोगों को मतलब आराम दिया जाए और उनके कार्य क्षमता में वृद्धि हो। सेवा क्षेत्र में उनके फंक्शनल फायदों से ज़्यादा अनुभव मायने रखता है। आकर्षक, साफ और आरामदायक और सबसे ज़रूरी इंडस्ट्री के मानकों से बड़े वॉशरूम बनाकर न सिर्फ ग्राहक को संतुष्ट करेंगे बल्कि यात्रा को भी संतुष्ट करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि विमानन क्षेत्र में है। वहीं हम देख सकते हैं कि भारतीय जो मतलब एयरपोर्ट सबका कई डिज़ाइन ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि 100 किलो वजनी लोग तो अंदर जा ही नहीं सकते। तो हमको पूरे दुनिया के साथ तालमेल मिलाना है और दुनिया के साथ ये काम करना है कि जिससे लोगों को पूरा कंफर्ट मिले। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय में किसी का ब्रेकअप हुआ हो या एक ही बार में वो थका हुआ हो, चिंतित और भ्रमित आदमी जो तनावग्रस्त महसूस कर रहा है, तो उसको भावनात्मक आराम की आवश्यकता होती है। और उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि और मतलब जब विचारों के चक्र को तोड़ने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो कौन से विचार आपकी अधिकांश भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। पूरे दुनिया में इस पर काम हो रहा है कि कितना जो आपके काम में कितना गुणवत्ता है और मतलब आप अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं कि नहीं और अपना बेस्ट दे पा रहे हैं कि नहीं। अब इस पर ये ज़माना बहुत पीछे हो गया कि वर्किंग आवर 12 घंटा हो, आप इतना काम कीजिए। अब जो मतलब क्लासिकल कंपनी में लोग काम कर रहे होते हैं तो जो कंपनी और मतलब जो वर्किंग फोर्स पर जो उनका मैनेजमेंट होता है, उनका शारीरिक आराम, भावनात्मक आराम और मतलब सामाजिक आराम, मानसिक आराम, रचनात्मक आराम, इन सारे पहलुओं पर विचार करती है। अब रचनात्मक आराम आपको मिलेगा, क्रिएटिव रेस्ट मिलेगा, तो तब तो आपकी क्षमता वृद्धि होगी और अपना आप बेस्ट दे पाएंगे। आप मान लीजिए कि एक ऐसे नौकरी में है जिसमें आपको अपनी रचनात्मकता को लगातार प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, तो भी आपको दिमाग को थोड़ा सा विराम में रखना चाहिए। इसके लिए जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, टहलिए, किताब पढ़िए, संगीत सुनिए और अपनी रचनात्मक ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अपने आप को खुद को प्रेरणा देने की ज़रूरत है। लेकिन अभी का जो ये टाइमिंग है इन सारे चीज़ों से बिल्कुल उलट है और जो तनाव को बढ़ाता है, तो फिर ये रचनात्मकता होगी कैसे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि मतलब वर्किंग प्लेस पर जो आराम करने की बहुत सारे कंपनियां सुविधा क्यों देती हैं, वर्किंग आवर को क्यों घटाती हैं, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। लेकिन अभी का जो ये टाइमिंग है जिसमें कि 9 से साढ़े 4 तक एकदम रहने के लिए जो विवश किया जाए, तो ये बहुत ही व्यवहारिक नहीं है। और इसी में के लिए यूपी सरकार ने सहज ही
बहुत पूर्ण फैसला लिया जब उसने मोबाइल से हाजिरी बनाने के फैसला को उलट लिया। ये लोकप्रिय भी नहीं है और जनता में, लोकतंत्र में जनता को, सरकार को ऐसा कदम उठाने चाहिए जो लोकप्रिय भी हो, व्यवहारिक भी हो और रचनात्मकता को भी बढ़ाए। इन सारे चीज़ों को विवेचन करने के बाद लगता है कि 9 से जो 4:30 तक का टाइमिंग है ये व्यवहारिक, बिल्कुल ये व्यवहारिक टाइमिंग नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि विद्यालय सबका टाइमिंग ऐसा करना चाहिए जो शिक्षकों में रचनात्मकता का समावेश कर सके, जिससे उनकी रचनात्मकता बढ़े। ऐसा